स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज की जो वीडियो है वो रक्त और हमारा शरीर के प्रश्नोत्तर के बारे में है। इससे पहले की हमारी वीडियो इसी पार्ट पर आधारित थी और अगर आप इस पार्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बच्चों, हमने इस पार्ट में पढ़ा था कि रक्त किस तरीके से बनता है, इसका हमारे शरीर में क्या काम है, और ये सारी चीज़ें हमने इस पार्ट में पढ़ी, समझी। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पार्ट के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब जब हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हमारा रक्त बहता है, ब्लीडिंग होती है हमें, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर देखते हैं। रक्त के बहाव को रोकने के लिए सबसे पहले उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो बच्चों, पाठ में भी हमने समझाया था कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है जिसमें हमें ब्लीडिंग हो रही है तो उस स्थान पर हमें कसकर साफ कपड़ा सबसे पहले बांधना चाहिए, जिससे कि दबाव जब पड़ेगा तो रक्त का बहना जो है कम हो जाता है और उस व्यक्ति को आराम भी मिलेगा। जिस व्यक्ति को चोट लगी है और ब्लीडिंग जिस व्यक्ति को हो रही है उस व्यक्ति को इससे लाभ भी मिलेगा और जल्दी से जल्दी हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो भानुमति का पिटारा क्या होता है? एक ऐसा पिटारा या एक ऐसा मतलब टोकरी टाइप की जिसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तो उत्तर देखते हैं। तो खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है, उत्तर में लिखा है भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। तो ये एक प्रकार की लोकोक्ति है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि खून जो है हमारा एक पिटारे के बराबर है और उस पिटारे में कई सारी चीज़ें हैं। जैसे खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो इसमें लाखों की संख्या में रक्तकण मौजूद मिलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यदि आप एक बूंद खून लेंगे और उसकी जांच करेंगे तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्तकण मौजूद मिलेंगे एक बूंद खून में। इमेजिन करो एक बूंद खून क्या होता है और उसमें लाखों की संख्या में आपको रक्तकण मौजूद मिलेंगे, जिसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद और कुछ रंगहीन कण होते हैं। जैसे पाठ में हमने बताया था कि कुछ बिना रंग के होते हैं, कुछ रंग नहीं होता, और कुछ कण ऐसे होते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं और लाल रक्त कण तो होते ही हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है, रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर रोगों से लड़ने तक सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तो जो हमारा तरल भाग होता है लिक्विड पार्ट होता है, उसको वह प्लाज्मा होता है, और रंगहीन कण जो हैं प्लाज्मा में तैरते रहते हैं और यही जो है हमारे शरीर को ऑक्सीजन भी पहुंचाते हैं और बहुत सारे रोगों से लड़ने की ताकत भी हमारे शरीर को देते हैं, जिससे कि हम जल्दी से बीमार नहीं होते। तो इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उत्तर देखते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, फूल, अंडे व गोश्त खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो और ऊर्जा बनी रहे। तो पाठ के अंदर आपको हमने पढ़ाया था कि एनीमिया एक्चुअल क्या होती है। जब हमें खून की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया एक प्रॉब्लम आती है। तो उस एनीमिया से बचने के लिए सबसे पहले हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हमारे डाइट में, हमारे खाने की थाली में ये सभी मात्राएं होनी चाहिए, सभी चीज़ें उपलब्ध मात्रा में होनी चाहिए कि सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए, और ताकि इससे हमारे शरीर में प्रोटीन, लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते रहे और हमारे शरीर में एनीमिया की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। प्रश्न नंबर 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। उत्तर देखते हैं। पेट में कीड़े दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। तो जब हम खराब पानी पीते हैं, गंदा खाना खाते हैं तो हमारे पेट में कीड़े होते हैं। आगे,
इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए एवं साफ़ जल ही पीना चाहिए। तो खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए अच्छे से और साफ़ पानी ही पीना चाहिए। भोजन तथा पानी ढककर रखना चाहिए, कभी भी मतलब उघाड़ा नहीं होना चाहिए, उसको किसी प्लेट वगैरह से हमेशा ढककर रखें। कुछ कीड़ों के लार्वे ज़मीन की ऊपरी सतह पर भी होते हैं, इसीलिए नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जब हम नंगे पैर घूमेंगे तो वो लार्वा वाले जो कीड़े हैं वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं। शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति हाथ पैर धोने चाहिए। खुली तथा गंदगी से बनी वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार के कुछ सफाई संबंधित उपाय करने से हम पेट के कीड़ों की वजह से बीमार होने से बच सकते हैं। तो जितनी भी हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे उतना ही हम इस बीमारी से बचे रहेंगे और हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर देखते हैं। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्य क्षमता को शिथिल कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से सिपाही के समान हमारी रक्षा करते हैं। तो जो सफ़ेद कण होते हैं हमारे खून में जो पाए जाते हैं वो वीर सिपाही का रोल निभाते हैं हमारी बॉडी के लिए और हमें जल्दी से बीमार नहीं होने देते। प्रश्न नंबर 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर देखते हैं। ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को शुद्ध करके आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो ब्लड बैंक में जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो सबसे पहले उसको शुद्ध किया जाता है, साफ़ किया जाता है और उसको सुरक्षित रखा जाता है ताकि कहीं पर भी इमरजेंसी हो, किसी भी एक्सीडेंट में या किसी भी चोट लगने पर उस व्यक्ति को प्रोवाइड किया जा सके वो ब्लड। इसीलिए उसको मतलब ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संबंधित रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। इससे मरीज का जीवन समय रहते बच सकता है। तो कई बार जो है ऐसा एक्सीडेंट होता है बच्चों कि भाई ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और जिससे मरीज को मतलब जिंदा रखना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए इस समय उसको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आसपास जो है मतलब कोई भी उसके रिलेटिव्स होते हैं, परिवार वाले होते हैं, तो मान लो उनका ब्लड जो है उससे मैच नहीं करता, तो ऐसे में ब्लड बैंक से उसका मैच होने वाला ब्लड जो है लिया जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। प्रश्न नंबर 7, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में निम्न में से कौन पहुंचाता है? तो ये आपका MCQs टाइप क्वेश्चन है, तो बताना इसमें उत्तर। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े। तो इसका उत्तर है सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है बच्चों? लाल रक्त कण। प्रश्न नंबर 8, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा, प्लेटिनम। तो इसका उत्तर है बच्चों कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब कि हमें रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी ना हो इसके लिए लोहा खनिज अवश्य खाना चाहिए। लोहे खाने का मतलब ये नहीं कि बच्चों कि हम लोहा खाने लग जाएं, क्योंकि ऐसे खाने की चीज़ें खानी चाहिए जिसमें लौह तत्व पाया जाता है ताकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। प्रश्न नंबर 9, बिंबाणु या प्लेटलेट कण की किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया। तो उत्तर है इसका बिंबाणु प्लेटलेट कण की कमी डेंगू बीमारी में पाई जाती है। तो जब कोई मरीज डेंगू बीमारी से पीड़ित होता है तो उसमें असली मतलब चीज़ क्या परेशानी आती है कि उसके बिंबाणु प्लेटलेट कण जो है वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो है उसको ये बीमारी हो जाती है। तो इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में कौन सी बीमारी पाई जाती है बच्चों? कि डेंगू। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने आपको समझाए। तो यह याद रखिए कि खून के बारे में हमने जो इस निबंध रूपी पाठ में पढ़ा है बच्चों, इस पाठ में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो पाठ के अंदर से हो सकते हैं।
तो इसीलिए इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आप इस पाठ के भीतर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर दे पाएंगे। और हमारी बस यही कोशिश रहती है बच्चों हर वीडियो बनाने की कि हम आपको सभी प्रश्न उत्तर और पाठ सही तरीके से समझा पाएँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।